वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू। मेरे वतन आबाद रहे तू। वतन मेरे तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। Happy 75th Independence Day, dear all. Please welcome our honorable and respected chief guest, Mr. J.K. Singh, SHO Notandi Police Station, and respected. Dear all, give a big round of applause for the chief guest. Dear sir, on behalf of English Express family, I would like to welcome and thank you for your presence to make this occasion special. Please have a seat. Now I want to invite our honorable and respected sir, chief guest, Mr. J.K. Singh and chairman, Mr. M.R. Arifin, to please come forward and hoist the national flag. Gentlemen. हम लोग भी अपने इंग्लिश एक्सप्रेस के ऐसे छात्रों के परिश्रम को पुरस्कार द्वारा सम्मानित करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि आए और ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी दुआओं
सबसे छोटे बच्चे Shibra Fatima of class 3rd got the best English youngest speaker of award. She was scored 97% marks in the spoken English classes. Dear sir, please award her with the best youngest speaker award. Please give a big round of applause for them, Shibra Fatima. Give a big round of applause for them. Dear sir, thank you so much for giving this effort. सही बात आ रही थी आप एक ही जगह गिरा मैं भी जाए प्यारे बालकों, आप लोग देश भक्ति के जज्बे के साथ जो भी कार्य करेंगे उनमें सफलता मिलेगी और देशभक्ति के जज्बे के साथ पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए और देश सेवा में अपना समय लगाइए। धन्यवाद। इधर आ जूस है रफ़ीक साहब तशरीफ नहीं लाए हैं, उनकी प्रतीक्षा थी। तो मुख्य थे हमारे पास, हमने वीडियो दिया था, एक तो ऐसे लिखा थे एंड ऑल्सो रफ़ीक MLA साहब। तो रफ़ीक MLA साहब की प्रतीक्षा है। अब प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा उनकी तशरीफ के बाद में। अभी आप लोगों के लिए इतने हम लोग कुछ व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे मेरी विनती है जो पेरेंट्स पीछे बैठे खड़े बैठ जाए, जो पेरेंट्स खड़े बैठ जाए, भाई अखलाक शाहिद भाई उसे बैठ जाइए प्लीज़। आपसे विनती है बैठ जाइए, आप लोगों से विनती है बड़े पेमेंट बैठ जाइए, आप लोगों से विनती है पीछे खड़े बैठ जाइए, आप सब लोग से Good morning everyone, how are you? जोर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोग खुश नहीं हैं? How are you? I am also good. आज 15 अगस्त 2022 का दिन हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे होने की खुशी में गणतंत्र दिवस का दिन इंग्लिश एक्सप्रेस के छात्र आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। So first I request Miss Muskan to please come and speech for 2 minutes. नहीं पहुंचा जा सकता है। आज हम आजाद भारत में रहते हैं, जिसकी वजह है हमारे देश के वीर योद्धा लड़े, वो वीर जवानों की तरह और झंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते की मां गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। और शायद यही वजह है कि हर देशभक्त का नाम हर एक हिंदुस्तानी को रटा पड़ा है। आइए श्रद्धा से शत नमन करें उन सभी देश के प्रेम दीवानों को जो अपने प्राण न्यौछावर कर अमर शहीद हो गए। A very heartfelt good morning to the honorable chief guest, respected principal sir and my dear friends. This is Muskan, and this year is India crossing a milestone on completing 75 years of independence with a great excitement and name the celebration as Azadi Ka Amrit Mahotsav, means 75 years of independence. So let's celebrate 75 years of freedom. Jai Hind, Jai Bharat.
मैं ला रही हूँ।
अल्लाह बख्श उन देशभक्तों ने जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है अपनी जान का बलिदान दिया है हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। आइए हम उन कुछ महान हस्तियों के नाम बताएं आपको। मौलाना शौकत अली, अब्दुल मजीद दरियाबादी, आसफ अली, मोहम्मद अब्दुल रहमान, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मौलवी अलाउद्दीन, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद गफूर अहमद अय्याजी, शाहनवाज खान, आबादी बानो बेगम, अल्लाह बख्श सुनरो, फरीदा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, सैयद नूर कीसर अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद खान, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना मजहरुल हक, बदरुद्दीन तैबाजी, हुसैन अहमद मदनी, बहादुर शाह जफर, इनायतुल्लाह खान। Now hold your breath for breathtaking performance by Umehani, Madiha and Subhana. We'll sing the song Mera Mulk Mera Desh. Please come on the stage. शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन अपने इस देश को सब मनाएंगे जो न अपने देश का सजाएंगे होंगे सब मगन ए वतन जाने मन Give a big round of applause for them. सच में इंशाअल्लाह मुझे तो ये गाना सुनकर देश के लिए मेरा मन झूम उठा। कुछ डांस हो जाए। Please hold your breath for the wonderful performance by the students of class second. हम लोगों को समझ सको तो। भैया हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको देते कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है
समझ सको तो समझो दिल पर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है हमने कहा है तो Please give a big
memorable song by Allama Iqbal. Do you know which song it is? सारे जहां से अच्छा। हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले उसकी, हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा, हम गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके रंग से, गुलशन है जिसके रंग से, रश की जिला हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा। Wow, it was super. मुस्कान मैम कुछ शायरी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। Haya, please come on the stage. Haya, please come on the stage. खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं, वतन पर मरकर भी वो अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं। जय हिंद। To Segredo. Now I would like to invite Shibra Fatima to please come on the stage and please give the performance. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी।
सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Now, the last performance of the day by Sumbul and Khatija. Please give the performance on the song Jai आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरिया नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरिया नीले आसमाने के तले। नच कोई तो मेरा दिल बिताई है, अखियों की नींद मैंने उसे रुला दी, गिन गिन बारे मैंने उंगली बनाई है। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, सारी बारें नीले आसमान के तले। शामी राजा क्या performance थी। Now I would like to call our sir, Mr. Mohammed Arifin, to say a few words and the program with the positive note. Sir, please come on the stage. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी और कैसे हैं आप सब? भाई बोलिए आप लोग, गर्मी हुई मैं जानता हूँ, पसीने आ रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं धूप में, पता चल रहा है मेरे को। भाई देखिए, जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो काम अगर उस तरीके से ना हो तो फिर उसका असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा प्लान का प्रोग्राम उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ना होने की वजह यह है कि चीफ गेस्ट का ना आना। हमारे सामने एक चीफ गेस्ट आए जो कि हमारे SSO थे IPS से, तो इसकी वजह है कि प्रोग्राम पूरा सुचारू रूप से नहीं हो पाया संचालन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए एक ताली हो जाए प्लीज़। और आप सबको 75 ईयर्स पूरे होने पे भारतवर्ष के बहुत बहुत आप सबको बधाई गई। आप सब लोगों से मुझे कुछ अहम बातें अर्ज करनी है जो मैं चाहता हूँ कि सब उन बातों को सुने और समझें। लेकिन इन बात को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से बात सुननी होगी, क्योंकि हर बार मुझे स्टेज पे आने का मौका या आप लोगों के सामने आने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक मौका है, प्लेटफॉर्म है कि मैं आपसे दो तीन बात कह सकूँ। आपसे दरख्वास्त है कि कोई भी यहाँ से जाए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप विनती आप सबसे दरख्वास्त है। भाई देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आज हम अपने भारत का सिटीजन दिवस मना रहे हैं। 75 ईयर्स देश के पूरे हुए और
सालों के अंदर क्या आप बताएं, क्या पूर्ण रूप से हम आज़ाद हैं? कितने लोग कहते हैं कि आज हम आज़ाद हैं? कितने लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं? कितने लोग कहते हैं कि आज हम आज़ाद हैं? हाँ बताएं, सब कहते हैं हम आज़ाद हैं। आप अगर बहुत ध्यान से सोचेंगे तो वाकई में हम आज़ाद नहीं हैं। खासकर इस देश के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, हमको हर चीज़ की आज़ादी का अधिकार नहीं है। मोहम्मद बेटे मैम प्लीज़ लीजिए मोहम्मद को, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टेक मोहम्मद, मैम प्लीज़ टेक, बैठ जाओ। जो मुझको आपसे अहम बात कह रही है, देखिए हमारे यहाँ पर दिल्ली एक्सप्रेस में कुछ अच्छा करने की कोशिश है। मैं आपको इस बात का सच्चाई के साथ में बिल्कुल वादा करता हूँ कि जो मेहनत हमारे टीचर्स करते हैं, हालांकि कि छोटे हम सुने हैं, अभी शुरुआत है, लेकिन अल्लाह का इतना फजल करम है, अब भी हमारे पास स्कूल के अंदर भी और हमारे ट्यूशन के अंदर भी बच्चों के लिए जगह नहीं पढ़ा रही है। तो ये अल्लाह का फजल है कि कुछ ना कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, और ये हमारा कमाल नहीं है, सब ऊपर वाले का करना है। तो जो बात मुझे आपसे अर्ज़ करनी है, एक बात छोटी सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 26 जनवरी 2022 इसी साल में, आज से 8 महीने पहले आप लोगों के सामने मैंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम लोग एक प्ले स्कूल शुरू करेंगे, और जो शुरू हुआ, लेकिन हमको इतना वक्त नहीं मिल पाया कि हम आज तक पूरे शहर में कहीं भी एक ऐड देते कि भाई हमारा एडमिशन हो रहा है, या हमने एक इश्तिहार, आपने आज तक भी कहीं भी इंग्लिश एक्सप्रेस का कोई बोर्ड इश्तिहार पोस्ट नहीं देखा। आज तक किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा कि भाई अपने बच्चे को हम भेजो। ये अल्लाह के फजल की बात है कि जब हम लोग खड़े हैं आज, ये हम सब लोग आज 120 बच्चे हमारे पास में ट्यूशन एंड प्लस स्कूल के बच्चे 70 बच्चे हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह। ये जस्ट 8 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ऊपर वाले का फजल ये है कि 5 एडमिशन रोज के 150 बच्चे पर मंथ मनाने पड़ते हैं। इसकी 2 वजह है। पहली वजह इसकी है कि जगह तंगी, और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है कि हमारे पास जो है बच्चे भीड़ करने से क्वालिटी कम होती है, अच्छे टीचर मिलना मुश्किल है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स का, मुस्कान मैम है, विजय मैम है, अकदर सर है, श्यांश, और टीचर माशाल्लाह हमारे काम करते हैं यहाँ पे, लैब मैम है, सब जी जान से मेहनत करते हैं। ऐसे टीचर जो हमारे पास सुबह आते हैं 8 बजे और रात के 8 बजे, मुस्कान मैम उनमें से एक है जो सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। और क्या माशाल्लाह रिकॉर्ड है हमारे पास, अक्सर बच्चे अल्लाह का फजल है फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, और जो बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते हम उन्हें खुद पढ़ने को मना कर देते हैं। 1 महीना 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद जो बच्चे लगता है कि इन्हें हम ट्रेन नहीं करते, उनको पढ़ने के लिए मना करते हैं। कोई किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ जो बच्चे मेहनत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक बच्ची है, वो पढ़ती है मैथ्स के पढ़ती है क्लास 3 में, वो बच्चे का एग्जाम था याद नहीं होगा उसके, वो मेरे पास पढ़ने आई सुबह 10 बजे और रात के 7 बजे यहाँ से पढ़ रही है। एक बच्ची है शायमा जो रोड पे रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह शायमा सैफी, हमारे पास लॉकडाउन में क्लास 3 में के ट्यूशन के लिए हमने उसे क्लास 2 कराई कि भाई आप 2 इलाज लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे 10 महीने के अंदर वो बच्ची शायमा सैफी आज क्लास 6 मेगा स्मार्ट पढ़ रही है। 8 महीने के अंदर 3rd 4th 5th 3 साल पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। भाई बच्चे में कुछ खूबी कि बच्चे मेहनत हम लोगों ने मेहनत करी। कारी यूनुस साहब के 2 बच्चे अजमल और अकमल कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी स्कूल में नहीं पढ़े वो लोग, लेकिन अकमल अजमल ने यहाँ पढ़ा हमारे पास, और उन्होंने 10 महीने के अंदर प्री नर्सरी नर्सरी LKG UKG और आज क्लास 2 पढ़ रहे हैं बच्चे, सिर्फ 10 महीने के अंदर।
तो ये आप मुझे ऐसी मिसाल कहीं शायद शहर लगे नहीं कि जहाँ बच्चा 8-10 महीने में 5 साल चल रहे ये मैं बच्चा बोलता दुजुबान मौजूद है यहाँ पे दुजुबान अब दुजुबान बेटे आ जाइए। इस बच्चे के पापा की चाय की दुकान में वो चाय बेचते हैं और अब तो वो जिसे बोलते हैं बाइंडर चलाते हैं, जिसे बोलते हैं बाइंडर चलाते हैं वो। बेटे जाइए कम है। ये बच्चा अब्दुल सुभान इसके पापा की चाय की दुकान है और इसकी फीस भी आती है कहाँ से? आयरलैंड से। मेरा एक स्टूडेंट है किरीश सक्सेना, जो किरीश सक्सेना रहता आयरलैंड में, तो उसने कहा सर 2 बच्चों की फीस मैं दूंगा। हमारे पास 4 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनकी फीस आती है आयरलैंड से 2 बच्चों की, और 2 बच्चों की फीस हम लोग देते हैं। इस बच्चे ने 10 महीने के अंदर नर्सरी, LKG, UKG में अलहमदुलिल्लाह 20 तारीख है इसके लिए सीखो। मतलब ये बच्चा इसको लिखने भी नहीं आता, आज UKG में है माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे माशाल्लाह एग्जाम्पल हमारे पास में है। ट्यूशन के बच्चों के अंदर ये बच्चा आया नहीं, उसका अवार्ड रखा हुआ है जुनैद कुरैशी, उसके 99% स्कूल के अंदर अलहमदुलिल्लाह। एंड एक बच्चा हमारे पास है जुनेरा, शी गोज टू माय पब्लिक स्कूल पुलिस अकेडमी एंड शी ऑलवेज टुक फर्स्ट प्राइज, शी गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द स्कूल। सो मेरी इन सब बातों का कहने का उद्देश्य ये है, मकसद कि हमारे टीचर्स और जो पढ़ाई हमारे होती है, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात करता हूँ, गारंटी के साथ ओपनली, कि किसी भी स्कूल में आपको, हम छोटे ज़रूर हैं, स्कूल छोटे, लेकिन जो तरबियत हमें मिलती है ना हमारे यहाँ से, आप शहर के किसी भी स्कूल में नहीं मिलते। और इट्स ओपन चैलेंज, मेरे पास सबूत है, मैं कोई बात आपके सामने ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास इस बात का सबूत है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। बच्चों की नर्सरी से क्या होती है? प्रेजेंटेशन क्लास 10 बजे होती है, होती भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के, हमारे स्कूल से पूछिए, अभी 8 में 9 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ मौजूद है, कितनी बार उनके स्कूल में वही प्रेजेंटेशन हुई है। वी टीच प्रैक्टिकल लाइफ, और यहाँ खड़े होकर मुझको आपको अपने स्कूल की तारीफ करना मकसद नहीं है। पता नहीं है कि जो एक प्रयास और कोशिश की जा रही है, एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह से उम्मीद है कि हम लोग इंशाअल्लाह अच्छा करेंगे। और किसी भी बेटे में शिकायत है पढ़ाई से, टीचर से, मेरे से, किसी और से, वो ज़रूर बिना तकल्लुफ़ मेरे साथ अपनी बात शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मुझसे आगे मिलें। और भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भाई एक हमारे माहौल में मैंने व्हाट्सएप पे किया था, पढ़ने बोलने में यहाँ को वहाँ को, इनने उनने, इधर को उधर को, इनने, ये प्लीज़ आप लोग बच्चों से ना बोलें। रिक्वेस्ट है इंग्लिश में ही बच्चों से बात करें। जैसे भी टूटी आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए आगे बिठाइए, उन्हें इंग्लिश सिखाइए, उन्हें समाचार दिखाइए, इंग्लिश बात कीजिए। छोटी मोटी जैसे भी आती है, कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, ड्रिंक वाटर, ईट फूड, बहुत सिंपल सेंटेंस आप करेंगे तो बच्चे बोल लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ को बैठ गया, इधर हुआ, तो ये अक्सर कह रहा है कि पेरेंट्स भी बच्चे ऐसे बोलते हैं। और मैं आपसे कुछ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से, बस एक गुजारिश है कि आप लोग सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ अच्छी तरह बोलें। और भाई एक बहुत अहम दरख्वास्त है मेरे पेरेंट्स से, नमाज के वक्त जब मर्द लोग नमाज के लिए जाए मस्जिद में, तो जो बच्चे नर्सरी क्लास से ऊपर और थोड़े समझदार हैं, नहीं कह रहा हूँ, जो समझदार हैं, वो अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को मस्जिद ले जाएं। औरतें बच्चों को उनके पापा के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ले जाएं और कायदा पढ़ने का एहतमाम भरपूर करें। और वही घर में तालीम का भी निज़ाम बनाए। घर के माहौल को बदलने के लिए अगर कोई चीज़ हमारे सामने है तो वह घर में तालीम। हमारे घर के अंदर मुंतखबा हदीस है, फज़ाइल अमाल है, तबलीगी निसाब है, तो उसकी तालीम करें। अपने घर के अंदर तालीम के जरिए अपने घर का माहौल बदलें। अपने की तालीम में बच्चों को अच्छे अखलाक, अच्छी बातें, बुरी बातें समझना, ये सब सिखाएं। और सारे पेरेंट्स इसी के साथ साथ ये ध्यान रखें कि बच्चा हमारा इस्लामी आदाब में रहे। मसलन खाते वक्त
इस्तेमाल बिछाना है, हाथ धोना है, खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाना है, हाथ धोना है, दुआ पढ़नी है, ये सब चीज़ें भी कराते हैं। घर पर जब तक आप लोग साथ में हमारे इसको नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। खाली स्कूल मेहनत करें और आप मेहनत करें, ऐसा नहीं होगा। बच्चे के साथ आपको हमारे साथ करके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाकर अपने पर फोन करता हूँ, बहुत प्यारा वाक़या है। आप जानते हैं खाने काबा के इमाम कौन है इस टाइम? इमाम 18 इमाम है खाने काबा के, लेकिन जो सदर है वो इमाम हरम इमाम सुनील साहब है, जो बहुत पुराने हैं। बचपन के अंदर सारे पेरेंट्स बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बचपन में वो बहुत शैतान थे, बहुत ज़्यादा। एक बार उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं, तो उनकी अम्मी ने खाना बनाया उनके लिए, मेहमानों के लिए। और जब खाने के लिए इंतज़ाम बिछाया, उससे पहले ही इमाम सुनील साहब ने 2 मुट्ठी मिट्टी ला डाल दी खाने के अंदर। 2 मुट्ठी मिट्टी खाने में ला डाल दी। और डालने के बाद में उनकी माँ को नहीं पता था, उनकी माँ ने खाना लगा दिया। जब खाना लगा दिया, मेहमान ने कुछ नहीं कहा, खा चले गए। लेकिन जब उन्होंने खुद ने खाना खाया, उनकी माँ ने देखा, अरे ये क्या, ये तो मछली खाने में मेहमान बचने का चले गए। तो छूटते ही बेटे के लिए पता क्या दुआ निकली है? अल्लाह तुझे खाने का वक़्त इमाम बना दे। क्या बनाए? बच्चों को कोसे नहीं, तू मर जा, तू मर जा, तुझे आग लग जा। ये पेरेंट्स घर में कहते हैं। मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से, ये आज सब ये 15 अगस्त का दिन है, आज ये बात तय कर जाए कि बच्चे जब शैतानी करेंगे आप उन्हें बद्दुआ नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप उन्हें दुआ देंगे। बच्चे शैतानी करेंगे उन्हें आप डांटिए, लेकिन बद्दुआ नहीं दुआ दीजिए कि अल्लाह तुझे कामयाब करे। आप खुद देखिए कि बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इंशाल्लाह बच्चों में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, क्या आएगी? पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हम बच्चों को तू कर जा, तू मर जा, डांटने पीटने, बच्चों को डांटने पीटने की जगह दुआएं दें। बच्चे हम बच्चों को दुआएं देते हैं और हम फिर बाद में रोते हैं जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है। आज उसी दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने इमाम सुनील को खाने का वाक़या बनाया, इमाम बनाया। इसलिए बच्चे अगर घर में शैतानी करते हैं, तंग करते हैं, उन्हें समझाइए और उसके बाद में आप बच्चों को दुआएं दीजिए, बच्चों को मत दीजिए। और एक छोटा सा मैं एक वाक़या और सुनाता हूँ आपको। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई दूर पर जाते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वाक़या, कौम का वाक़या है। उसने कहा, ए अल्लाह, जब भी मैं कभी भी मैं आपसे भी दुआ करिए, मेरी दुआ कबूल रही है। अल्लाह मुझे कहीं जाना है तो अल्लाह पाक मुझे पहुँचा दे, मुझे जाना जल्दी है। हवाई जहाज़, ट्रेन तो ज़माने में थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह जल्ल शाह ने बादल भेजा और बादल आया, वो आदमी बैठा उस पर और बैठ के जहाँ जहाँ चला गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं तेरा नबी हूँ, मैंने भी बादल दिया था और तूने इसके लिए बादल भेजा। हाँ, ये जब भी दुआ करता है, ये जब भी कुछ नेक काम करता है, तो इसकी माँ कहती है कि ए अल्लाह, मेरा बेटा जब भी तेरे आगे दुआ लगता है तो उस दुआ रद्द ना करना। तो मैं उसकी माँ की दुआ को रद्द नहीं करता, उसकी माँ की दुआ है कि मेरे बेटे की दुआ रखना वो मेरा हक है। तो इसलिए एक बहुत दरखास्त है, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सारा की बात है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं आज, कि वो उनसे खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। मैं भी इसी का मोहताज हूँ, हम सब किसी के मोहताज हैं। और जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि वो उनके लिए दुआएं करें, सदका जारिया करें और सफ़ा करें। और ये पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा सऊदी में जब मैं था, मैंने ये कहा एक आलिम से दावत करी हमने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आलिम मिल जाएँ, आलिम मिल जाएँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप बच्चे को हाफिज़ नहीं बनाइए,
आगे बनाइए। जो तरबियत आप घर में दे रहे हैं वो आलिम और हाफिज बनने से ज़्यादा कीमती है लड़कियों के लिए। मैंने कहा क्यों? का हाफजा करने के बाद लड़कियों को कलाम पाक पढ़ने का मौका मिलता है। और इसके अलावा जो बच्चे आलिम बनती हैं फिर वो अपने शौहर के सर बैठती हैं। और घर में जो आप इस्लामी आदाब देंगे बच्चियों को, आदाब, बुर्का, पर्दा और मेहमानी खिदमत, तो उससे बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पढ़ाई की मैं नहीं कह रही पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है और घर में इस्लामी आदाब, मसलन तालीम को घर पे करना है, आने जाने से सलाम करना है और बच्चों को पर्दे का एहतमाम करना है और बच्चों को अच्छा बोलना है। बच्चियों के लिए चुप रहना सबसे बड़ी कामयाबी है कि बच्चों को चुप रहना सिखाएं, बोलना सिखाएं। बच्चों को बोलने में नहीं है कि ज़बान जोरी ने सिखाएं, जवाब न दें, बच्चे अपने बड़ों से। तो बच्चों के सामने आप बिल्कुल भी तेज आवाज़ से ना बोलें और बच्चों के सामने गलोच ना, गाली गलोच ना करें। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूँ। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। नाउ मैं विनती करूँगा कि सारे स्टूडेंट्स आ जाए स्टेज पे, एक ग्रुप फोटो हो जाए। ओनली जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सारे बच्चे आ जाइए, नर्सरी, LKG, UKG, प्री नर्सरी, फर्स्ट एंड सेकेंड, सारे बच्चे सिर्फ पे आ जाइए बेटा। All the students and the teachers, all the teachers and secretaries, please come on the stage. बेटे यहाँ से आते हैं, यहाँ रास्ता है, रास्ता के उम्मत के एक वाक़या कौम का वाक़या। उसने कहा, ए अल्लाह, जब भी मैं कभी भी मैं आपसे भी दुआ करिए, मैं दुआ करूँ ए अल्लाह मुझे कहीं जाना है, तो ए अल्लाह पाक मुझे पहुँचा दे, मुझे जाना जल्दी है। हवाई जहाज़, ट्रेन तो ज़माने में थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने वही, तो अल्लाह जल्ल शाह ने बादल भेजा और बादल आया, वो आदमी बैठा उस पर और बैठ के जहाँ जहाँ चला गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं तेरा नबी हूँ, मेरे भी बादल दिया था और तूने इसके लिए बादल भेजा। हाँ, ये जब भी दुआ करता है, ये जब भी कुछ नेक काम करता है तो इसकी माँ कहती है कि ए अल्लाह मेरा बेटा जब भी तेरे आगे दुआ के लिए जाए तो उसको रद्द ना करना। तो मैं उसकी माँ की दुआ को रद्द नहीं करता, उसकी माँ की दुआ है कि मेरे बेटे की दुआ रखना वो मेरा आगे जाए। तो इसलिए एक बहुत दरखास्त है जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सारा की बात है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं आज कि वो उनसे खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। मैं भी इसी का मोहताज हूँ, हम सब इसी के मोहताज हैं। और जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि वो उनके लिए दुआएं करें, सदका जारिया करें और सफ़ा करें। और ये पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा सऊदी में जब मैं था, मैंने ये कहा एक आलिम से दावत करी हमने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरी बच्चे आलिम मिल जाएँ, आलिम मिल जाएँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप बच्चे को हाफिज नहीं बनाइए, आलिम नहीं बनाइए। जो तरबियत आप घर में दे रहे हैं वो आलिम और हाफिज बनने से ज़्यादा कीमती है लड़कियों के लिए। मैंने कहा क्यों? का हाफजा करने के बाद लड़कियों को कलाम पाक पढ़ने का मौका मिलता है। और इसके अलावा जो बच्चे आलिम बनती हैं फिर वो अपने शौहर के सर बैठती हैं। और घर में जो आप इस्लामी आदाब देंगे बच्चियों को, आदाब, बुर्का, पर्दा और मेहमानी खिदमत, तो उससे बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पढ़ाई मैं नहीं कह रही पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है और घर में इस्लामी आदाब, मसलन तालीम को घर पे करना है, आने जाने से सलाम करना है और बच्चों को पर्दे का एहतमाम करना है और बच्चों को अच्छा बोलना है। बच्चियों के लिए चुप रहना सबसे बड़ी कामयाबी है कि बच्चों को चुप रहना सिखाएं, बोलना सिखाएं। बच्चों को बोलने में नहीं है कि ज़बान जोरी ने सिखाएं, जवाब न दें, बच्चे अपने बड़ों से। तो बच्चों के सामने आप बिल्कुल भी तेज आवाज़ से ना बोलें और बच्चों के सामने गलोच ना, गाली गलोच ना करें। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूँ। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। नाउ मैं विनती करूँगा कि सारे स्टूडेंट्स आ जाए स्टेज पे, एक ग्रुप फोटो हो जाए। ओनली जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सारे बच्चे आ जाइए, नर्सरी, LKG, UKG, प्री नर्सरी,
फर्स्ट एंड सेकेंड। सारे बच्चे सिर्फ आ जाइएगा। All the students and the teachers, all the teachers, please express it, please. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है,
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।